गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप मुझे अभी पहचानने लगे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो पहला लेसन है मातृभूमि, वो देखने वाले हैं। इसके लिए हम पहले किताब खोलेंगे, फिर उसके बाद अनुक्रमणिका देखेंगे। तो उसमें जो है पहला लेसन, पहली पोएम है मातृभूमि। कविता का प्रकार है और उनको लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल्ले। पृष्ठ क्रमांक 1 और 2। तो हम जाएंगे अभी मातृभूमि पे। इसके पढ़ने से पहले हम देखेंगे कवि के बारे में मालूमात। ये बहुत अच्छे कवि है और ये स्वतंत्र सेनानी थे। सरफरोशी की तमन्ना लिए दिल में जो गाना है ना, बहुत अच्छा, वो उनका ही है। मैं उनके वीडियो आपको भेजूंगी, वो सुनना है। और ये जो पोएम ये है, इसको भी अच्छे से गाने के रूप में किस तरह से गाते हैं, इसको भी वीडियो भेजूंगी। तो वो भी आपको ज़रा ध्यान से सुनना है और उसके साथ गुनगुनाने की कोशिश करने की है। और अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो आपकी आवाज़ की वीडियो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं अगर अच्छा लगे तो मैं सबको सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो इनका पहले जन्म जो हुआ था वो है 1897 में हुआ था। शाहजहाँपुर, कहाँ पे हुआ है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उनका मृत्यु जो है 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। परिचय मतलब इनका परिचय वो हमें देखना है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। मतलब क्या कि ये स्वतंत्र से आज़ादी की लड़ाई थी। उन्होंने वो स्वतंत्र सेनानी बनकर वो भी जेल गए थे, वो भी अपने भारत माता के लिए लड़े थे। यही नहीं थे तो वो कवि थे। अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर। अगर वो हिंदी का है तो इंग्लिश में ट्रांसलेटर, मतलब जो होते हैं ना वो ट्रांसफ़र करने वाले, वो करते थे। बहुभाषाविद, उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। बहुभाषाविद मतलब जिसको 2-4 भाषा एक साथ आती है। और साहित्यकार, बहुत सारा साहित्य उनके नाम पर है। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। और सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध रचना जो है बिस्मिल्ला जी की है, उनके नाम। और उनके नाम के नाम बिस्मिल्ला भी नाम से वो करते थे। कभी कभी राम के नाम से भी करते थे और कभी कभी अज्ञात के नाम से भी वो अपना लेख और कविताएं कथित क्यों करते होंगे। उस टाइम वो स्वतंत्र सेनानी थे और अंग्रेजों को पता न चले, इसके लिए वो ऐसे नाम बदल के अपना साहित्य प्रसिद्ध करते थे। और उनकी प्रमुख कृतियाँ थी मन की लहर और आत्मकथा, ये 2 उनकी प्रमुख कृतियाँ है। उसी के साथ हम पद्य संबंध देखेंगे कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अभी वो स्वतंत्र सेनानी थे, वो अपने भारत माता से बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने ये इस पोएम में भी वही कहा है कि मैं अपने भारत माता के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है, मतलब सबको प्रकट किया है। उसी के साथ कल्पना पल्लवन में एक क्वेश्चन दिया है, देखो वहाँ पे, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हम जब इस धरती माता पे रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत माता के लिए कुछ ना कुछ करें, किसी भी प्रकार की सेवा करें। तो ये जो सेवा करने का मौका है स्वतंत्र सेनानी को अच्छा मिलता है। उसी के साथ पुलिस को मिलते हैं, फिर जो आर्मी में होते हैं उनको मिलते हैं। हम भारत में रह के आम जनता बन के भी अभी भी कर सकते हैं। कोरोना काल में हम मास्क लगाए, उसके साथ दूरियां बना कर रखे, ये भी हमारे मातृभूमि की सेवा है। कैसे? क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा देश बच जाएगा, हमारे देश के लोग बच जाएंगे। इसके लिए इस तरह से सेवा करके भी हम भारत देश का साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हे मातृभूमि के जो शब्दार्थ है यहाँ भी दे रही हूँ, इसका फोटो भी भेजूंगी और आप अपने टेक्स्ट बुक पर ही लिख लीजिए इस तरह से, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको जल्दी से समझ में आएंगे इसलिए। और ये पोएम जो है पढ़ाने के बाद 2-3 बार तो इसे पढ़ना है। और अगर अपने वीडियो से नहीं तो उसके साथ गा के देखो, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी देखिए, हे मातृभूमि, मातृभूमि मतलब भारत माता, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। शीश मतलब क्या? सर। नवाऊं मतलब झुकाना। चरण मतलब अपने पैर। कवि कहते हैं बिस्मिल्लाह, हे मातृभूमि भारत माता, तेरे चरणों में अपना शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे चरणों में लाऊं।
और मैं जो भी दूंगा भक्ति भेंट, देश के लिए जो लड़ूंगा, देश के लिए जो भी करूंगा, वो तुम्हारे लिए वो भेंट ही रहेगी, मातृभूमि के लिए मैं तुम्हारे चरण में लाऊंगा। अभी वो कहते हैं दूसरे चरण में, माथे पे हो तू चंदन, मतलब पर मेरे सर पे, सर पर मतलब क्या बन के रहेगी, चंदन बनकर। जैसे कि हम हिंदू लोग टीला लगाते हैं ना, उसी तरह चंदन होता है, जो सफ़ेद भी होता है, कभी कभी येलो भी होता है, कभी कभी ऑरेंज भी होता है। तो वो कहते हैं कि माथे पे हूँ तो चंदन में हर दिन तुम्हें लगाओ, छाती पे तू हो माला, और मेरे सीने पे तू माला बनकर सवार हो, जीवा पे गीत हो मेरा, जीवा पे गीत तू हो मेरा, मतलब जीवा पे, हमारे जबान पे जो भी मैं गाना गाऊँ उसमें तुम्हारा ही गुणगान मैं करूँ, तेरा ही नाम गाऊँ, और हर वक्त जीवा पे, टंग पे जो भी गाना होगा, जबान पे जो भी गाना होगा, मैं तुम्हारा गाना गाऊँ और तुम्हारा ही नाम गाऊँ। अभी इसमें कहते हैं जिससे सपूत उपजे, सपूत मतलब गुड़सन, उपजे मतलब होना। हमारे भारत देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे सन हो गए, स्वतंत्र सेनानी भी सपूत ही है। तो वो कहते हैं कि जिससे सपूत उपजे, इस भारत भूमि में जितने सपूत हुए हैं, जैसे कि श्री रामकृष्ण जैसे, अल्लाह और रहीम भी जैसे है, लेकिन यहाँ पे रामकृष्ण ने उन्होंने नाम लिखा है, तो हम उसके बाद इसको सोचेंगे श्री रामकृष्ण जैसे, जिन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया, सही मार्ग में चलने को कहा है। वैसे ही कुरान ने भी कहा है और अल्लाह ने भी कहा है। तो वही थिंग्स यहाँ भी है, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊँ, मतलब इस भूमि में रामकृष्ण जैसे जन्मे हैं, सपूत जन्मे हैं, और ये रामकृष्ण की जो भूमि है, जिसकी धूल जो है, जो मिट्टी है, मैं तेरी, मतलब तुम्हारी धूल जो है, मिट्टी जो है, मेरे निज मतलब मेरे सर पर, माथे पर रोज चढ़ाऊँ। हाँ, तो उसके बाद वो कहते हैं अगले स्टांजा में, हम समुद्र देखते हैं। समुद्र जो होता है, समुद्र की लहरें आती है, तट पे आती है, जो जोर से आती है और जोर से बह जाती है, ऐसे ऐसे चालू रहती है ना हर दिन। तो वो कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, मतलब जैसे ही समुद्र जो होता है, समुद्र के लहरें हमारे किनारे झट से आती है, वो पीछे जाती है, मतलब क्या, हमारे भारत माता के पैर वो छूकर पीछे जाता है, और पैर छूने के साथ साथ वो हमारे माता के चरण भी धोकर जाता है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, मतलब समुद्र जो है, जो सागर जो है, जो सी है, हर दिन तुम्हारे पैर धोता है, तो और उसका आपको चरण स्पर्श करता है, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। वो समुद्र जो है तुम्हारे चरण धोता है, तो मैं उस चरणों को प्रणाम करूँगा और बाद में उस चरण को मैं दबाऊँगा। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, मैं जब सेवा करूँगा तो कोई भेदभाव नहीं करूँगा, वो मैं त्याग कर मैं छोड़ दूँगा, ये छोटा है बड़ा ये काम ऐसा नहीं समझूंगा, हर तरह तुम्हारी जो भी सेवा होगी वह मैं करूँगा। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊँ, और तुम्हारा पुण्य नाम जो है हर दिन मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। वो कहते हैं तेरा ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, और मन और देह मतलब मन और मेरा शरीर जो है तुम्हारे तुम पे ऊपर अर्पण कर दूँ। मन में तुम्हारे गीत हो, जीवा पे तुम्हारे गीत हो, छाती पे तुम्हारे माला हो, और देह के लिए जब भी मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं इस देह को निछावर तुम्हारे ऊपर, कभी नहीं सोचूंगा कि मेरा परिवार है और मैं कैसे करूँ। तो इस तरह से वो किसी तरह से मन शरीर हर 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 हिस्से से वो अपने आप को धरती के लिए बलिदान करना चाहते हैं, अपने भारत माता के लिए बलिदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हुई है। यहाँ पे देखो शब्द वाटिका है, ये भी आप थोड़े हैं लेकिन उनको भी पढ़ लेने का है। और यहाँ पे इसका भाषा बिंदु जो विराम चिन्ह है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। और ये यहाँ पे कविता लेखन है, कहानी लेखन, इस तरह से कहानी हमें नहीं आएगी, हमारी कहानी हमेशा मुद्दों के ऊपर रहेगी। इसके लिए इसका हम इस बार सोचने वाले नहीं। तो ये हो जाने के बाद इसके प्रश्न उत्तर कैसे आ सकते हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उसके लिए हमें वर्कबुक लगेगा। तो आपकी वर्कबुक जो है वो निकालने की है, आपके सामने रखने की है। आपको मैं टाइम भी दे रही हूँ, तो अपनी वर्कबुक जो है वो अपने सामने रखिए। वर्कबुक जो है आपको दिखाती हूँ, आपके पास है तो ठीक है, आपके सेट में अगर नहीं है तो आप बाहर से ले सकते हो। अगर वो भी आप कर नहीं सकते, बाहर से ले नहीं सकते हैं, तो आप
ए वर्कबुक के लिए अलग से 200 पेज की नोटबुक लगाएंगे और इसके सारे प्रश्न उत्तर उसमें पहले से लिख के रखेंगे तो अच्छा होगा। नहीं पहले से लिख पा रहे हैं तो बाद में तो कम से कम फ़ोटो आने के बाद वो पूरे के पूरे होने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी मैंने वीडियो भेजी थी तो आप बहुत कम बच्चों ने देखी, ऐसा मत करो। सबने वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो देखोगे तो ही आपको इसके लिए प्रेरणा मिलेगी और आपको कुछ करने का मन होगा। तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो अब सारा एक्सप्लेनेशन वहीं पे होता है, मतलब पूरे दिन का किस तरह से हमें करना है, क्या करना है, ये सारी बातें उसमें होती है। मतलब फ़ोटो देख के आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो देख के वो सारी बातें क्लियर हो जाती है। इसके लिए वीडियो मिस मत कीजिए। वीडियो देखो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो अभी आपने जो किताब खरीदी आपके पास है और उसके ऊपर सबसे पहले आपका नाम लिखे, इंग्लिश में लिखो आपका स्कूल का नाम, 8वीं अब और आपका वो रोल नंबर। अभी तो पेंसिल से लिखिए क्योंकि बाद में बदल सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता लेकिन हो भी सकता है। उसी तरह से आपको डायरेक्टली जाना है पहले पेज पे। वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक में यहाँ पे पहली इकाई लिखा है, वहाँ पे लेसन के लेखक का नाम है मातृभूमि और वहाँ पे विषय प्रवेश देकर ये जो बातें हैं वहाँ पे उनकी एक जानकारी, थोड़ी तो जानकारी भी पढ़ लीजिए। उसी तरह से हमारे जो ये है पद्यांश है 1, 2, 3 यहाँ पे लिखे हुए, मैंने कुछ शब्दों का हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर वो है। सबसे पहले ये जो है ना, ये 2 बार पढ़ना है। अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में ये जो होते हैं छोटा छोटा है तो आप इसको लिखने, लेसन के मत लिखो, लेकिन पद्यांश के सब लिख के लो। ठीक है, पहले ए लिख के लो, उसके बाद प्रश्न के साथ पद्यांश क्रमांक 1 ये प्रश्न और ये बॉक्स में ही लिखो, जैसे लिखा है वैसे ही। और हमेशा सब कुछ बॉक्स में जो जैसा है वैसा लिखो। सर सब कुछ पेन से करना है। अभी पहले कृति नंबर 1 जो है आकलन कृति। हाँ देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊं, निज शीश पे चढ़ाऊं। तो यहाँ से आपको कविता समझ में आई है। तो ये यहाँ से हमें इसके आंसर यहाँ से ढूंढने। अभी कैसे देखो, एक शब्द में उत्तर लिखो, वे सब लिखना है आपको। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। उसके सामने लिखो कवि की जीवा पर इसके गीत हो। किसके, देखो जीवा पे तू गीत हो मतलब क्या, भारत माता, मातृभूमि। उसके बाद मातृभूति सुमृत सपूत श्री रामकृष्ण, जिससे उपजे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। शीश, चरणों में शीश नवाओ, तो यहाँ पे शीश आ गया। फिर यहाँ पे है मातृभूमि, कवि के माथे पर ये है क्या है, चंदन है। उसके बाद जो है होता है पद्यांश में उल्लेखित 2 महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, श्री रामकृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण। अभी वचन बदल, आगे जो क्वेश्चन है कृति नंबर 2 शब्द संपदा, मतलब ये व्याकरण विभाग है। देखो क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ 2 मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स का, ये जरूर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में वचन बदल कर लिखिए। वचन मतलब क्या, सिंगुलर और प्लूरल। अभी देखो एक पेंसिल है, ये 2 पेंसिल है, मतलब सिंगुलर प्लूरल हो गया कि नहीं। एक किताब, अनेक किताबें, इस तरह से ये होते हैं। देखो चरणों मतलब बहुत सारे, चरण एक होगा। सपूत मतलब एक, सपूतों मतलब अनेक। माला मतलब एक, मालाएं मतलब अनेक। माथे मतलब एक और माथा मतलब अनेक और माथा मतलब एक। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल, एक वचन अनेक वचन। उसी के साथ जो होता है अगला क्वेश्चन जो है वो है लिंग पहचान कर लिखिए। तो लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग मतलब लिंग के कितने प्रकार, हमेशा याद रखो लिंग के हिंदी में 2 ही प्रकार है। कितने प्रकार है, 2। एक स्त्रीलिंग है और दूसरा है पुल्लिंग है। कितने प्रकार है, 2, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। नपुंसक लिंग जो है वो है मराठी में, यहाँ पे इसके बारे में सोचना नहीं है। माला जो है स्त्रीलिंग है, चंदन जो है पुल्लिंग है, धूल जो है स्त्रीलिंग है, शीश जो है पुल्लिंग है।
उसके बाद क्वेश्चन अभी देखो, भावार्थ, हमेशा कविता का भावार्थ ही आएगा। इसके लिए देखो, कविता की प्रथम 6 पंक्ति आपके इधर है ना, मैंने 6 पंक्ति को कट किया है, देखो यहाँ पे मैंने कट किया है, इसलिए कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जो कविता आपने कितना करना है, इतना ही, ये इतना ही, बाकी नहीं लिखने का। तो इसके लिए इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है, ये आप अपने वर्कबुक में लिख दीजिए। मुझे लगता है आज के दिन इतना ही, नहीं तो आप बहुत शायद बोर हो जाओगे, या फिर एक ही दिन में बहुत इसके लिए मैं जितना ही लेती हूँ, अगला सेशन लूँगी। लेकिन ये आप अपने नोटबुक में या वर्कबुक में कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, गुड बाय।